कर्फ्यू के दौरान घर पर सुरक्षित रह रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, समय का सदुपयोग करना जीवन में बहुत जरूरी है। यदि हमने समय को दांतों से नहीं पकड़ा तो समय निकल जाता है और एक बार निकला हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता है। आप समय का सदुपयोग न केवल पढ़ाई के लिए कर रहे होंगे विद्यार्थियों, बल्कि अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे और अपने जीवन में रंग भरने के लिए और भी कई सारे काम कर रहे होंगे। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो योगा कर रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इंडोर गेम खेल रहे होंगे और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो अपनी रुचि और हॉबी के अनुसार कई सारी गतिविधियां कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो सोने में अपना समय बिता रहे होंगे। तो जो विद्यार्थी सोने में अपना समय बिता रहे हैं, उन विद्यार्थियों को जागरूक होने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि हम दिन भर मोबाइल में उलझे रहें, टीवी के सामने बैठ जाएं और अपना समय बीत जाए और मालूम हुआ कि कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद हमारी कोई भी उपलब्धि नहीं हो पाई। तो विद्यार्थियों, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी हॉबी के बारे में बताने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सबकी भी हॉबी होगी और यदि नहीं है तो आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि हॉबी हमको खुशी देती है, हमारे समय का सदुपयोग करना सिखाती है, हमारे जीवन में रंग भरती है, हमको तनाव मुक्त बनाती है और हमारे व्यक्तित्व में निखार भी लाती है। तो आइए जान लेते हैं विद्यार्थियों, क्या हॉबी मैंने अपनी बनाई है और उससे मुझे क्या लाभ हुआ है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मेरे पास एक डायरी है, नोटबुक है। इस डायरी में मैं कई सारे महापुरुषों की, लेखकों की कथनों को, सूक्तियों को नोट करता हूँ। इस डायरी में मैंने अपने मित्रों के एड्रेस नोट कर रखे हैं। डायरी में मुझे अपने पसंद के भजन, गीत, उनको नोट कर रखा है। इस डायरी में मैं कई बार कई सारे कार्यक्रमों का संचालन करता हूँ, तो उन संचालन के दौरान मैंने कौन सी लाइनों का उपयोग किया है, कौन सी सूक्तियों का उपयोग किया है, कौन से वाक्यों का उपयोग किया है, किस प्रकार से संचालन की रूपरेखा बनाई है, उसको भी मैंने इसमें नोट किया है, जिससे कि समय आने पर मैं इस डायरी का उपयोग आगे भी कर पाऊँ। विद्यार्थियों, यह डायरी इतनी महत्वपूर्ण होती है कि यह हमारे व्यक्तित्व को बताती है। आपको तो जीवन के कई सारे क्षेत्रों में सफलता भी अर्जित करना है, आपको कई सारे साक्षात्कार में सहभागिता करना होगी, तो वहाँ हम अपनी उपलब्धि को, खूबी को, अपनी विशेषताओं को, अपनी हॉबी को बता सकते हैं, यदि हमने उसका संकलन किया है तो। विद्यार्थी, इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटी रकम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोरे कागज होते हैं, उससे आप एक कॉपी बना लीजिए और उसी को डायरी का नाम दीजिए और उसी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वही आपकी डायरी है। दूसरे विद्यार्थियों, एक जो हॉबी है मेरी, वो है समाचारों के कलेक्शन की। विद्यालय के कई सारे समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित होते हैं, तो मैं उन समाचारों को कटिंग करता हूँ, उनको इकट्ठा करता हूँ और उनको एक कागज पर चिपकाता हूँ। ये देखिए, ये समाचार समय समय पर जारी किए गए समाचार पत्रों के हैं और ये समाचार बहुत ऐतिहासिक हैं। जब भी मैं इन समाचारों को देखता हूँ तो मुझे यह स्मरण हो जाता है कि मेरे स्कूल में कब क्या गतिविधियाँ हुई थी और किन विद्यार्थियों ने भाग लिया था और उन विद्यार्थियों की क्या उपलब्धि थी, कितने विद्यार्थियों को पुरस्कार मिले। ये पूरा लेखा जोखा मेरे पास इस समाचार पत्र की कटिंग का है। बहुत कीमती है विद्यार्थियों, क्योंकि लोग करते और भूल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति करने के पश्चात संभाल कर रखता है तो वो अवसर आने पर उसका उपयोग कर सकता है, उसको प्रदर्शित कर सकता है, किसी के सामने उसको प्रस्तुत कर सकता है। विद्यार्थियों, एक हॉबी और है मेरी, और वो है जो मुझे प्रमाण पत्र मिलते हैं, जो मुझे मार्कशीट मिलती है, जो मेरी उपलब्धियां होती है, उनको मैंने इस फाइल में सहेज रखा है। कई सारे अवसरों पर हमको प्रमाण पत्र मिलते हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, आमतौर पर अपने बस्ते में रख देते हैं, उसको अपनी कॉपी में रख देते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं, वो विकृत हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो जैसे ही मिला उसको हम सहेज कर रख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने अपनी कुछ एजुकेशन की जो मार्कशीटें हैं, उन मार्कशीटों को भी मैंने सुरक्षित रख रखा है, जिससे कि समय आने पर मैं इसका भी उपयोग कर सकता हूँ। विद्यार्थियों, कई बार हमें जो
प्रमाण पत्र मिलते हैं, उनके फोटोग्राफ भी होते हैं, विद्यालय के फंक्शन के फोटोग्राफ होते हैं, उनके एल्बम भी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन एल्बम में ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो मैंने उसका एक तरीका और विकसित किया है विद्यार्थियों। हमें बहुत ज़्यादा ऊंचे एल्बम खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहें तो ऐसे कागज़ पर भी हम ऐसे फोटो को चिपका सकते हैं, उनको सहेज कर रख सकते हैं। उसके नीचे आप विवरण भी लिख दीजिए कि फ़ोटो कौन से अवसर का है। इसी प्रकार से कुछ बड़ी ड्राइंग शीट यदि हमारे पास है तो उन ड्राइंग शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से एक ही ड्राइंग शीट पर एक से ज़्यादा समाचार पत्रों को चिपकाने का। तो विद्यार्थी, ये मेरी हॉबी थी जो मैंने आपको बताई है। आपकी कोई डिफरेंट हॉबी हो सकती है। आपको पेड़ पौधों को पानी देने की रुचि हो सकती है, उनकी सुरक्षा की रुचि हो सकती है, आपको स्टैम्प कलेक्टिंग की हो सकती है, सिक्के कलेक्शन की हो सकती है, नोटों को कलेक्शन की भी आपकी हॉबी हो सकती है। इसके अलावा विद्यार्थियों, एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं ऐसी होती जिसमें विद्वानों के लेख प्रकाशित होते हैं। वे लेख किसी त्योहार पर हो सकते हैं, जयंती पर हो सकते हैं, आर्थिक विश्लेषण के हो सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषण के हो सकते हैं, भौगोलिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर होते हैं। तो विद्यार्थियों, आप उन लेखों को समय समय पर कलेक्ट करते जाएं, उनकी कटिंग करें और एक फाइल बनाएं और उसमें सहेजते जाएं। क्योंकि जब ऐसे अवसर आते हैं, जब हम कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कहीं जैसे कोरोना का कर्फ्यू का समय आ गया है, ऐसे और भी कई अवसर आते हैं, तो ऐसे अवसरों पर हम उन इकट्ठी की गई कटिंग को, इकट्ठे किए गए जो आलेख होते हैं उनको, इकट्ठे किए गए फोटोग्राफ को यदि पलटाएंगे तो हमको बहुत आत्मिक प्रसन्नता होगी, खुशी मिलेगी, तनाव मुक्त भी हम रहेंगे और साथ में अवसर आने पर हम अपनी उपलब्धियों को किसी के सामने बता भी सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का मेरा आपको यही संदेश है कि जीवन में यदि रंग भरना है, जीवन में खुशियाँ लाना है, जीवन में तनाव मुक्त रहना है, तो अपनी कोई हॉबी बनाएं और उस हॉबी पर यदि हम काम करते जाएंगे तो एक दिन बहुत अच्छा संकलन हमारे पास होगा और वो संकलन हम किसी को दिखाएंगे तो हमको प्रसन्नता भी मिलेगी। और जब हमको किसी की प्रशंसा मिलती है तो उस प्रशंसा का जो प्रोत्साहन हमको मिलता है, उससे जो अभिप्रेरणा मिलती है, उससे फिर हम कुछ नया करने के लिए प्रेरित होते हैं। जय हिंद।